हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। मेरा प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, परचेज गुडविल के बारे में मैंने बताया है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऐसा गुडविल है जिसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखा सकते। लेकिन पहले लिखता हूं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, दूसरा नाम इंटरनल गुडविल। इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते हैं सर। क्लियर? सवाल उठता है कि सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल का, यदि इसका गुडविल का कैलकुलेशन करना है तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए ना अपना पास तीन मेथड है। पहला का नाम है एवरेज प्रॉफिट, दूसरा का नाम है सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, और तीसरा का जो नाम है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब एवरेज का भी करेंगे तो सिंपल एवरेज, वेटेज, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। कैपिटलाइजेशन का किया जाए तो कैपिटलाइजेशन भी दो पार्ट में आता है, एवरेज कैपिटलाइजेशन एंड सुपर कैपिटलाइजेशन। फिलहाल हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मन में क्वेश्चन आता होगा, मैं इसको यहां पर दिखाने का कोशिश करता हूं कि आखिर मेरा मन में और आपका मन में क्या क्या क्वेश्चन आता होगा रिगार्डिंग दिस। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन जो ये है कि वाई एवरेज प्रॉफिट? सर एवरेज प्रॉफिट ही क्यों? अच्छा, दूसरा पॉइंट, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आइए देखते हैं। पहले एवरेज प्रॉफिट हम लोग लेते क्यों है? एवरेज प्रॉफिट, व्हेन अ बिजनेस परचेज, it is better to analyze the past profit. It is analyze the past profit and estimated the फ्यूचर प्रॉफिट। ये है कि सर हम लोग एवरेज प्रॉफिट का सिलेक्शन क्यों किए। दूसरा है कि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आते हैं, इसका फॉर्मूला हो गया एडजस्टेड प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो हम लोग फिलहाल आज एवरेज प्रॉफिट सीखेंगे। एवरेज प्रॉफिट बनाने का दो मेथड है, एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद आपका मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर एवरेज प्रॉफिट क्यों बनाते हैं, क्या कारण रहा होगा? तो इसका आंसर है व्हेन अ बिजनेस परचेज, हम जब बिजनेस परचेज करते हैं, इट इज बेटर टू एनालाइज द पास्ट प्रॉफिट एंड एस्टिमेट द फ्यूचर प्रॉफिट। यानी एवरेज प्रॉफिट से हम दो बैलेंस के ऊपर खड़े, मतलब एक मैं इधर खड़ा हूं लेफ्ट साइड राइट साइड, मैं पास्ट को देखता हूं, उससे एस्टिमेट करते कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, दैट इज द एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एडजस्टेड प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट। यहां पर जब हम इसको स्पेल करते हैं ना, तो अपने पास दो चीज आता है, एक आता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दूसरा आता है इनकम। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, इनकम को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। इसको मैंने नाम दिया रेकरिंग, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं सर। इसको लिख रहा हूं नॉन रेकरिंग। यहां पर भी ऐसे करते हैं, रेकरिंग, और यहां करते हैं नॉन रेकरिंग।
याद रखिएगा जो रेकरिंग एक्सपेंसेस होगा ये माइनस, जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस होगा वो प्लस, जो रेकरिंग इनकम होगा वो प्लस, जो नॉन रेकरिंग होगा वो माइनस। हम लोग जब एवरेज प्रॉफिट मेथड में जब सम्स को बनाना शुरू करेंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो है, देखिए, एडजस्टेड प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। हम लोग जब एडजस्टेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कंफ्यूज करने के लिए रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, रेकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, रेकरिंग इनकम, नॉन रेकरिंग इनकम, ये आपके पास कुछ बाउंसर्स आएंगे। तो बाउंसर से बचने के लिए इस फॉर्मूला को याद करना है कि सर यदि अपने पास रेकरिंग एक्सपेंसेस आएगा हम लोग माइनस करेंगे, यदि अपने पास नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस दिखाई पड़ेगा हम लोग फटाफट प्लस कर देंगे। यदि अपने पास इनकम आया, यदि रेकरिंग इनकम है तो सर उसको हम प्लस करेंगे, और नॉन रेकरिंग इनकम आएगा तो हम लोग उसको माइनस करेंगे। अब हम लोग कुछ इसका सम्स करते हैं कि आखिर हम लोग किस तरह से एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड से किस तरह से गुडविल निकाला जाता है। पहले हम लोग एडजस्टेड परचेज निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि गुडविल यदि निकालना हो एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से तो सबसे पहले निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट, और ये रहा आपके पास क्वेश्चन। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, एडजस्टेड परचेज बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यानी हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, सॉरी एडजस्टेड प्रॉफिट। तो हमारा कुछ प्रॉफिट्स दिया हुआ है और कुछ फिगर्स दिया हुआ है, यानी इस प्रॉफिट के साथ इस फिगर के हम लोग मिलाकर ना कुछ चेंज करेंगे, तो उससे जो आएगा अमाउंट उसको बोला जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। तो इन 2008 प्रॉफिट हैज गिवन ₹15,000 एंड वन इंपॉर्टेंट सेंटेंस इज गिवन दैट आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। तो इस सम को करने के पहले मैं यहां कुछ इंफॉर्मेशन एक बार आपके साथ और शेयर करूंगा। यहां पर लिखते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और यहां लिखते हैं इनकम। इसको दो भाग में डिवाइड किए, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग। इनकम को दो भाग में डिवाइड किए, रेकरिंग, नॉन रेकरिंग। ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। हमारा बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा, हमारा बिजनेस से रिलेटेड जो कुछ भी है वो रेकरिंग होगा, और सडनली कुछ हो जाए उसको नॉन रेकरिंग बोलेंगे। हमारा बिजनेस का बाहर का है तो वो नॉन रेकरिंग होगा। लेट्स सी द क्वेश्चन। 2008 की बात करते, मैं यहां सॉल्व करता हूं इसको, ये ईयर लिख रहा हूं, ये हमारा प्रॉफिट है, ईयर 2008। प्रॉफिट दिया है 15,000 रुपए। क्वेश्चन बोलता है एबनॉर्मल लॉस। तो सर एबनॉर्मल लॉस जो है ना ये नॉन रेकरिंग कैरेक्टर का है, नॉन रेकरिंग। तो ये नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस, एक्सपेंसेस और लॉसेस, नॉन रेकरिंग क्या करेंगे सर, प्लस करेंगे, यानी 5,000 प्लस। तो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट कितना हो गया सर, 20,000। आइए ईयर लेते हैं 2009। प्रॉफिट अपना खड़ा है 25,000। नाउ रीड द पॉइंट, एबनॉर्मल गेन डायरेक्ट बोल रहा है, नॉन रेकरिंग नेचर का है सर। ये गेन, इनकम एंड गेन पकड़ लेते हैं इसको, ये नॉन रेकरिंग का है सर, ये तो नॉन रेकरिंग का जो नेचर का होता है उसको माइनस करना है। तो क्यों ना इसको हम लोग यहां पर प्लस नहीं, ये हमारा माइनस होगा। 15,000 रुपया, 25 माइनस 15 दैट इज 10,000। आते हैं 2010। प्रॉफिट अपना 50,000 दिया है, और ये एक्सक्लूड कर दिया है मैनेजर का सैलरी। तो मैनेजर सैलरी तो हमारा रेकरिंग नेचर का होता है,
दिखाने भूल गया, नहीं दिखाया, तो सर रेकरिंग नेचर का जो एक्सपेंसेस है उसको माइनस करेंगे। तो माइनस कर दिए 20,000, आ गया 30,000। टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं 60,000, इसीलिए हमारा एवरेज प्रॉफिट खड़ा हो जाएगा टोटल एडजस्टेड परचेज्ड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये हमारा 60,000, ये 3 काट दिए सर, एवरेज प्रॉफिट मेरा 20,000 रुपये सही है। और यदि गुडविल निकालने बोलते, मान लो 2 इयर्स परचेज, तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट निकाल चुके हैं 20,000। लेट सी कैलकुलेट गुडविल 2 इयर्स परचेज, तो यहां पर कर देंगे 2 यानी कि 40,000। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब यह होता है कंपनी जो ट्रेंड्स को चेकआउट कर पाता है। यदि इसी ट्रेंड से मेरा एवरेज प्रॉफिट होता रहा तो नेक्स्ट कमिंग 2 इयर्स में हमारा गुडविल कितना होगा? 40,000 रुपया। 5 साल में कितना होगा? तो 1,00,000 रुपया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।